गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का जो नाम है कूलॉम इनवर्स स्केलर। कूलॉम्स इनवर्स स्केलर ये बोर्ड एग्जाम से और कंपटीशन लेवल दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज हम यही कूलॉम्स इनवर्स स्केलर शुरू करने वाले हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल में फिजिक्स शॉक बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। आगे देखिए, तो कूलॉम्स इनवर्स स्केलर, कूलॉम इनवर्स स्केलर ये किसके लिए होता है पहले ये समझिए। पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए ट्रू है ये? पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है। पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है मतलब कि कैसे? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारे पॉइंट चार्ज है और इनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में ये चार्जेस क्या है? बहुत छोटे हैं। साइज यानी डायमेंशन इनके बहुत छोटी है। किसके कंपेयर में? डिस्टेंस के कंपेयर में। जब डिस्टेंस कंपेयर में इनकी साइज बहुत कम है तो इनको हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल मैदान में जब खेलते हैं तो किक मारते फुटबॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस के कंपेयर में फुटबॉल की जो साइज है बहुत कम होती है, इसलिए फुटबॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? ये ट्रू होता है। अब इसमें क्या है कि कूलॉम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और किसकी सहायता से एक्सपेरिमेंट किया? किसका यूज करके? टॉर्सन बैलेंस का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया कि अब प्लस प्लस चार्ज है, अब माइनस माइनस है, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इनके फोर्स को मेजर करने के लिए उन्होंने टॉर्सन बैलेंस की सहायता से एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? कूलॉम्स इनवर्स स्केलर। तो क्या मिला है? कूलॉम इनवर्स स्केलर क्या दिया गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। जो फोर्स होगा उन दोनों पॉइंट चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस होगी डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये कैसे लगते हैं? पॉइंट चार्ज है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्ज। ये 2 पॉइंट चार्ज इनको ये ऐसे लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो इस लाइन में फोर्स क्या होगा? एक्ट होगा। स्टेटमेंट ये हमने लिखा है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आगे शुरू कर रहे हैं हमने क्या लिया है? ये आपका 2 पॉइंट चार्ज ले लिया। ये 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस में Q1 है और ये प्लस में Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस लिए? R डिस्टेंस लिए और यहाँ पे इसके द्वारा इसमें जो फोर्स लगेगा F12 लगेगा और इसमें कितना फोर्स लगेगा? F21 फोर्स लगेगा। सेंटर से डिस्टेंस हमने कितना लिया है? R लिया। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं। लेट 2 पॉइंट चार्ज क्या क्या लिए हुए हैं? Q1 एंड Q2। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं। R प्लेस्ड एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में प्लेस है? R डिस्टेंस में प्लेस है 2 पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे जो फोर्स हमारे लगेंगे कि F212 और जो F21 है इक्वल होंगे बट इन अपोजिट होंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड में ये जो फोर्स होंगे क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। हम कितना लेके चल रहे हैं? F ले रहे हैं। फोर्स इक्वल है बट अपोजिट एक्ट होंगे। ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच फोर्स एक्ट होता है। फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब कि Q1 Q2 दो चार्जेस होते हैं, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो डिस्टेंस होता है R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं।
जब मिला रहे हैं तो क्या बनेगा आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा आपको F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना आपको क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा आपका इन SI यूनिट पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। जो SI इनकी क्या होती है यूनिट होते, इस पे क्या करेगा ये डिपेंड करेगा। तो रिपल्सन माइनस और प्लस है तो एट्रैक्शन एक्ट होगा। यदि आप बात करो न्यूटन्स लॉ की, ये दोनों फोर्स क्या है एक दूसरे के क्या है ये इक्वल है, बट क्या है ये अपोजिट है। एक दूसरे इक्वल बट अपोजिट है। बट इन मैग्नीट्यूड ये दोनों फोर्स को क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस फोर्स को हमने क्या मान लिया F मान लिया। तो जो लॉ कहता है उस लॉ के बेसिस पे हम चलते हैं। लॉ ये कह रहा है कि दोनों चार्जों के बीच क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। Q1 Q2 के बीच फोर्स लग रहा है F12 F21 अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी हमने F मान लिया है। ठीक है, अब इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है हमने F माना है। तो जो लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि जो फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ, फोर्स जो लग रहा है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जों का जो पॉइंट चार्ज है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करोगे, क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं। जब कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कितना आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने हटाया, हमने K ले लिया। क्या ले लिया K ले लिया। यहां पे यानी F इक्वल टू कितना का K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। हम ये अब ये SI में हो गया, इसको हम कहाँ रख देंगे। मान लीजिए जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया इसको हम यहाँ पे रख दिए तो F इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इतनी हो जाएगी, या 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है, ये इसका इक्वेशन हो जाता है। और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी न्यूटन इसकी यूनिट होती है। अब इसमें ये हमने किसकी बात की SI यूनिट में बात की। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यदि एग्जाम में जैसे लिखना उस प्रकार हमने बता दिया। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं केवल एप्सिलॉन बस ले सकते हैं। एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन बस लेके भी हम क्या है कर सकते हैं। बट इन एग्जाम ऐसे हमें इसको करना हो तो इसलिए हमने ऐसे बताया। हम सीरियस में बात करेंगे। इन सीरियस में इन एयर और वैक्यूम के लिए ही रहेगा। इन एयर और वैक्यूम के लिए रहेगा। K की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है सीरियस में। K की वैल्यू 1 होती है तो फर्स्ट में रख दीजिए। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी आपकी डाइन हो जाएगी। मेन इक्वेशन आपका ये है, ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यूनिट क्या होते हैं न्यूटन होते हैं। F इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका कूलॉम्स लॉ होता है। आपको एग्जाम में इस तरह लिखना होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का इक्वेशन कितना पढ़ा हमने F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। K मीडियम पे डिपेंड करेगा जिसकी न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर।
इतने न्यूटन, ये क्या होता है, कूलम्ब्स होता है। अब हम डिफाइन करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की सहायता से यूनिट चार्ज को क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन यूनिट चार्ज, ये कूलम्ब्स का इक्वेशन हो गया 9 × 10⁻9 केवल Q2/r² न्यूटन में है। यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम कितना ले रहे हैं, फोर्स 9 × 10⁻9 न्यूटन। जो चार्जेस है हमारे Q1 Q2 हमने क्या ले लिया, Q, और ये कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो इसमें जब आप रिप्लेस करोगे F की जगह कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 जो है कितना हो जाएगा, Q × Q/1²। तो कितना आ जाएगी, ये कैंसिल आउट, यानी Q² कितना आएगा, 1। तो Q कितना आ जाएगा आपका, +-1। तो यूनिट चार्ज कैसे डिफाइन होगा, यूनिट चार्ज देखिए कैसे डिफाइन हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने चार्ज हैं, Q1 Q2 Q है, 2 सिमिलर चार्जेस हैं। कितने हैं, Q1 Q2 2 सिमिलर चार्जेस हैं। एयर और वैक्यूम में रखे हैं, कितने मीटर पे रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। तो ये एक दूसरे को, दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो एक दूसरे को कितने फोर्स से ये रिपेल करेंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। If 2 similar charges are placed 1 meter apart in air or vacuum, then repel each other by force of 9 × 10⁻9 Newton. Each charge called unit charge. हमारे पास क्या है, ये 2 सिमिलर चार्जेस हैं। Q1 Q2 कैसे चार्जेस हैं, 2 सिमिलर चार्ज हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे। सिमिलर हैं, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे रिपेल करेंगे तो कितने फोर्स से एक दूसरे रिपेल करते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन से रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्जेस होंगे, यही चार्जेस आपके क्या कहलाएंगे, यूनिट चार्जेस कहलाएंगे। इसी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को पहले देखिए, थोड़ा हम यदि ग्राफ प्लॉट करें, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। क्या रिलेशन है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स और डिस्टेंस का क्या रिलेशन मिल रहा है आपका, इनवर्सली मिल रहा है, फोर्स और डिस्टेंस। डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस यदि आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। जब डबल कर रहे हो डिस्टेंस, तो क्या होगा, r यानी डिस्टेंस डबल होगा तो r का स्क्वायर यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो F डैश जो फोर्स होगा कितना आ जाएगा, 4। यानी फोर्स क्या होगा इसमें आपका, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये देखिए, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम यदि डिस्टेंस को r को क्या कर दें, हम
हाफ कर दें। आर को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये जब आर हाफ होगा, आर बाई 2 मान लिए, तो 2 कहाँ चला जाएगा, यानी 2 मतलब 4 बन जाएगा। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फोर्स जो होगा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी इनवर्सली रिलेशन है फोर्स और डिस्टेंस का। यदि डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स कितने टाइम से डिक्रीज हो गया, 4th टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यदि डबल कर रहे हैं डिस्टेंस तो ये फोर्स जो है 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे है इसमें यहां पे हमने कितने चार्ज ले लिए, Q1 Q2 कितने चार्जेस हैं हमारे, 2 चार्जेस हैं। कितने डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम यानी पॉसिबल फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे 2 चार्जेस है। कितने चार्जेस हमारे पास, 2 चार्जेस हैं। Q1 Q2 हमारे पास 2 चार्जेस हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना लगेगा इन दोनों चार्जों के बीच, जेईई मेंस में। ये छोटा सा क्वेश्चन था। हमने अभी क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ, F = K Q1 Q2 अपन क्या पढ़े हैं, R² पढ़े हैं। यानी कि कितने डिस्टेंस पे प्लेस हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस है। Q1 Q2 की जगह हम क्या लेने वाले हैं, मिनिमम की बात कर रहा है। जो मिनिमम जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज कहलाता है। ठीक है, तो यानी Q1 Q2 की जगह हम क्या लेने वाले हैं, E लेने वाले हैं इसमें। तो F = K E × E/1², यानी कितना हो जाएगा, KE²। ये इसका क्या होगा, आंसर। इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में चलते हैं। इसमें जो लिमिटेशन होती है, जो कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बारे में पहले ही आपको बताया गया कि जो चार्ज है हमेशा कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। और चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो इसमें जो लिमिटेशन ऑफ जो कूलम्ब्स लॉ है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज, बोथ चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। सेकंड क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज शुड बी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, यानी बोथ चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, बोथ चार्ज शुड बी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। कि इसमें मेन दिमाग में ये रखना है कि आपका जैसे 2 चार्जेस हैं, तो 2 में से कोई भी एक चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए।
बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, दिमाग में रखने के लिए। यहाँ पे लिखा है चार्ज शुड बी रेस्ट, क्या दोनों चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। दो में से कोई भी एक चार्ज रेस्ट में हो, ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। ये इसकी क्या होती है? लिमिटेशन होती है। यानी दो चार्ज में एक रेस्ट में है तो ये ठीक, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ की क्या हो गई? लिमिटेशंस हो गई। इन वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ आगे देखते हैं, इसी में चल रहा है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या है कि ये हमारे पास कितने चार्जेस हैं? हमारे पास Q1 और दूसरा क्या है? Q2 है। कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 8 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। यहाँ पे फोर्स F12, यहाँ फोर्स F21 एक्ट होता है। अब जो चार्ज है पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम लेंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो Q1 से किधर की ओर चल रहे हैं हम? Q2 की ओर। तो Q1 से Q2 की ओर चलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1 ले लेंगे। Q2 से Q1 की ओर के लिए R1 माइनस R2, ये हम क्या मान लिए? Q2 से Q1 की ओर चल रहा है तो R1 माइनस R2, और Q1 से Q2 की ओर चलेगा तो R2 माइनस R1 हम क्या है? ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो R1 माइनस R2 जो होगा मैग्नीट्यूड में, ये सब क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। कितना है ये? आपके R के इक्वल है। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था K F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही है। तो कितना आपका आ जाएगा? F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मॉड ऑफ R स्क्वायर, यानी हम F12 ले रहे हैं तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर फॉर्म है तो R1 माइनस R2 माइनस, और ये क्या लग गया? ये सिंबल किसका होता है? यूनिट वेक्टर का होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको ये पता है कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे पास यूनिट वेक्टर A है तो वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A होता है। तो अब ये यूनिट वेक्टर है तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर। इस फॉर्म में थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे बन जाएगा ये? वेक्टर R1 वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा? आपका ये तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 कितना हो जाएगा? ये R1 माइनस R2, और ये कितना Q बन जाएगा, और ये R1 माइनस R2। इतना किसके में हो गया? ये फोर्स Q1 चार्ज में F12 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार इधर लिख लीजिए, सिमिलरली कितना हो जाएगा? ये F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 Q R2 माइनस R1। ये Q1 चार्ज Q2 इतना ये फोर्स होगा, और ये किसके लिए? इन वेक्टर फॉर्म होगा। अब देखते हैं कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा? जो रिजल्टेंट होगा F12 प्लस F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा? ये वेक्टर फॉर्म होगा, ये कूलम्ब्स लॉ होगा।